ये हमारा बेस्ट वाटर मैनेजमेंट का इंग्लिश में पहला लेक्चर है। अभी इसके पहले मैंने हिंदी में सीरीज़ बनाई थी और जिन लोगों को हिंदी में देखना है वो उस सीरीज़ को देख सकते हैं। मैं हिंदी में भी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर 500 सीरीज़ और पूरा कंप्लीट जितने भी टॉपिक वाइज लेक्चर हैं सिलेबस के सारा मैं अलग से हिंदी में बनाऊंगी। तो जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में देख सकते हैं। ये सीरीज़ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और जिसको थोड़ा भी इंग्लिश में कंफर्ट लगता है तो उसे इंग्लिश में ही देखने चाहिए कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी में कुछ टर्म्स हैं जो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, और ये आता है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड इसलिए क्योंकि जो भी लेक्चर मैं बना रही हूँ एकदम बेसिक से एक छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक का मैं बनाऊँगी। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसी कोई टर्म, टेक्निकल टर्म, ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी जो आपको अच्छे से समझ में ना आई हो, और आप 3-4 बार लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ ज़रूरी हो तो हिंदी और इंग्लिश की मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो ऐसा है कि एकदम अच्छे से पढ़ना है सारा लेक्चर्स। थोड़ा सा ये है कि शुरू में लेक्चर बोरिंग हो सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड है, अभी उतना अच्छे से लगेगा कि शुरू में बैकग्राउंड में क्या है, लेकिन अगर हम शुरू से चलेंगे ना एकदम अच्छे से तो कोई चीज़ छूटेगी नहीं कहीं भी। इसलिए शुरू से देखते हैं, और जो इसमें मतलब जो समझ में नहीं आएगा मैं उसको समझाती चलूँगी और कुछ चीज़ों को मैं छोड़ भी दूँगी, स्किप कर दूँगी, जो चीज़ें क्लियर होंगी दिमाग में उन चीज़ों को। तो बैकग्राउंड में क्या है, कह रहा है कि अर्बनाइजेशन हैज़ इनकरेज द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू द अर्बन एरियाज़। कह रहा है कि जैसे शहरीकरण बढ़ा, लोगों को प्रोत्साहन मिला माइग्रेट होने के लिए, कहाँ, गांव से शहर में। दिस हैज़ गिवन राइज टू ए नंबर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज वाटर सप्लाई विद डिज़ायरेबल क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कह रहा है जिसने क्या एनवायरमेंटल क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, सबसे बड़ी पानी की। अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी का पानी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता गया। बेस्ट वाटर जनरेशन एंड इट्स कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। कह रहा है तब क्या हुआ, जब अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का पानी मिलना मुश्किल पड़ गया शहरों में, तो क्या हो गया, तो फिर वेस्ट वाटर का जनरेशन को कलेक्शन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए ज़रूरत पड़ी। इन अर्बन एरियाज़ फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस द सोर्सेज ऑफ वाटर इज जनरली रिजर्वायर, रिवर, लेक एंड वेल्स। कह रहा है कि जो शहर हैं, अर्बन एरिया है, वहाँ पे जो घरों में और इंडस्ट्री में जो वाटर यूज़ किया जाता है वो मेनली कहाँ से आता है, तालाब, नदी, झरना, इन सब, कुआं, इन सब चीज़ों से आता है। फिर कह रहा है आउट ऑफ दिस टोटल वाटर सप्लाइड जनरली 60 to 80% कंट्रीब्यूट्स एज ए बेस्ट वाटर। कह रहा है जो सारा पानी मिलता है ना, कुआं से, नदी से, झरनों से, रिजर्वायर से, ये सब क्या है, इसमें 60 से 80% बेस्ट वाटर भी होता है। इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़, अधिकतर शहरों में, वेस्ट वाटर इज लेट आउट पार्शियली ट्रीटेड आर अनट्रीटेड एंड इट अदर percolates into the ground and in turn contaminates the groundwater, or it is discharged into the natural drainage system causing pollution in downstream water bodies। कह रहा है कि अधिकतर शहरों में क्या होता है, जो बेस्ट वाटर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कभी कभी इसका मतलब ट्रीट किया जाता है, मतलब इसको स्वच्छ किया जाता है, कभी कभी बिना स्वच्छ किए ही इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कहीं भी। इससे क्या होता है, ज़मीन में सब छोड़ देने से अशुद्धियाँ क्रिएट हो जाती हैं और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित हो जाता है। ग्राउंड वाटर समझ रहे हैं ना, पीने का पानी जो ज़मीन से निकलता है वो ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर जो होता है, और ये ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि भाई पॉल्यूशन बढ़ा पानी में, डाउन स्ट्रीम वाटर बॉडीज़ में। फिर क्या हुआ, मतलब इसमें ये चीज़ ये बता रहे हैं ना बैकग्राउंड में कि मतलब अगर हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ा बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, ये बेस्ट वाटर कैसे जनरेट होता है
और कहाँ जाता था और इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अगला क्या कह रहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी एज अ फैक्टर कंस्ट्रेनिंग वाटर एज हैज़ ऑफन गोन अननॉलेजेबल इन द एनालिसिस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। कह रहा है कि हम लोग जाने अनजाने में ही वाटर क्वालिटी फैक्टर जो था उसको ख़राब करते गए। वाटर स्कैर्सिटी इज़ ए फंक्शन नॉट ओनली ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सप्लाई बट आल्सो ऑफ क्वालिटी सफिशिएंट टू मीट द डिमांड। कह रहा है कि अच्छा पानी फंक्शन मतलब ज़रूरी केवल इसीलिए नहीं, सप्लाई के लिए ज़रूरी नहीं है, ये इतना अच्छा होना चाहिए कि डिमांड भी पूरी हो जाए। मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पानी की होनी चाहिए। मात्रा मतलब ऐसे नहीं कि कम क्वांटिटी तो बहुत अच्छी, क्वालिटी तो पानी में बहुत कुछ है पर क्वांटिटी नहीं है, मतलब अधिक मात्रा में पानी है नहीं तो सबको मिल नहीं पा रहा अच्छा पानी। तो कह रहा है कि डिमांड भी पूरी होनी चाहिए। फिर कह रहा है द ड्रिंकिंग वाटर डिमांड इज़ परहैप्स द लार्जेस्ट डिमांड फॉर हाई क्वालिटी वाटर अपार्ट फ्रॉम मैनी इंडस्ट्रियल यूज़। कह रहा है कि जैसे इंडस्ट्री में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट होती है और हाई क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी का पानी रिक्वायर होता है, ऐसे ही एग्रीकल्चर जो खेती होती है वही फॉर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, खेती भी बहुत बड़ा कंज्यूमर है, मतलब खेती में बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। आल्सो सफर्स व्हेन वाटर सप्लाईज बिकम सेलाइन। कह रहा जब खारी हो जाती है मतलब खारा पानी खराब होता है, इससे क्या होता है हमारी खेती भी बहुत ही इफ़ेक्ट करती है, मतलब खेती भी अच्छे से नहीं होती है। इन इंडिया हमारे भारत में वाटर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम द मेन सोर्सेज सच एज डोमेस्टिक सीवेज। कहाँ कहाँ से आता है, डोमेस्टिक सीवेज मतलब घरेलू कचरे से, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्री से आता है, लीचेट्स फ्रॉम लैंडफिल्स, लैंडफिल जो लीचेट निकलता है, लीचेट तो जानते होंगे, वैसे मैंने लीचेट के बारे में भी छोटा छोटा लेक्चर बनाया हुआ है, जो टेक्निकल टर्म है आप उन्हें देख के अच्छे समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ लीचेट क्या होता है। सारे टेक्निकल टर्म मैंने प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं, और जो टेक्निकल टर्म आपको समझ में नहीं है आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। फिर कह रहा है एंड रन आउट फ्रॉम सॉलिड वेस्ट डम्प्स एंड एग्रीकल्चर लैंड, और वो पानी भी जो क्या होता है कहीं पे ढेर सारा कचरे का ढेर लगा रहता है और क्या होता है पानी उस बरसता है बारिश का, उस कचरे के ढेर से निकल के रिस के थोड़ा थोड़ा जाता है, वो क्या करता है सब नुकसान करता है। डोमेस्टिक सीवेज जो घरेलू सीवेज होता है, घरेलू उसको घरेलू पानी जो निकलता है गंदा उसको क्या कहते हैं ब्लैक वाटर, एंड सलज ग्रे वाटर। सलज मतलब जो बाथरूम से लेटरिन से जो पानी निकलता है सलज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सलज यानी ग्रे वाटर। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए ब्लैक वाटर क्या है और ग्रे वाटर क्या है। ये टेक्निकल टर्म है सलज, मतलब बाथरूम से निकलने वाले गंदे पानी को हम सलज कहते हैं, और जो किचन विचन से निकलता है वो घरेलू जो होता है वो ब्लैक वाटर होता है। आगे चलते हैं। इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया स्पेशली इन एंड अराउंड लार्ज अर्बन सेंटर। कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा घरेलू सीवेज होता है यही सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन का कारण है इंडिया में। द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द वाटर क्वालिटी मतलब रोज़ रोज़ हमेशा मॉनिटरिंग करते रहने से देखते रहने से वाटर क्वालिटी इन द रिवर्स एंड वेल्स नदी और कुओं में इन द कंट्री रिवील्ड दैट द टोटल कॉलिफॉर्म काउंट फॉर एक्सीड्स द डिज़ायर्ड लेवल इन वाटर टू बी फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कह रहा है कि जैसे जैसे रेगुलर वाटर बॉडीज़ जो होती हैं मतलब कुआं हुआ है, इनको धीरे धीरे देखने से मतलब इन पर नज़र रखने से मॉनिटरिंग करने से क्या पता चला है कि धीरे धीरे जो हमारा वाटर था वो ख़राब हो रहा है। फिर क्या हुआ, इन द पास्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम वाटर क्लोसेट was carried out manually and waste water generated from kitchen and bathroom was allowed to flow along the open drains। कह रहा जो पहले पुराने समय में क्या होता था, जो वेस्ट वाटर था वो ऐसे ही नलियों में खुला छोड़ दिया जाता था, और घरों के किनारे पहले नाली नहीं बनी रहती थी, मतलब किसी घर के किनारे की नालियाँ बनी हैं, खुली हुई नालियाँ हैं, उनसे क्या उनमें क्या रहा किचन और बाथरूम से पानी गंदा जा रहा है, ओपन है सारा, ओपन ड्रेन्स बने हुए हैं, तो क्या होते थे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा भी होते थे। दिस प्राइमेटिव मेथड वाज मॉडिफाइड
अब जो भी पुराना मेथड था ना, घरों के किनारे किनारे नालियाँ बना देना, पहले गवर्नमेंट भी तो नगर पालिका नालियाँ नहीं बनती थी घरों के किनारे किनारे, तो कह रहा है कि जो ये मेथड था ओपन ड्रेन बनाने का, ये मॉडिफाइड किया गया एंड रिप्लेस बाय ए वाटर कैरी सिस्टम, और इसको रिप्लेस कर दिया गया वाटर कैरी सिस्टम से। मतलब अब क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया, गंदे पानी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक अंडरग्राउंड सीवर बना दिए गए, इन विच दीज वेस्ट आर मिक्सड विद सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब जो ये सारे वेस्ट थे उसमें क्या था, सफिशियंट पानी मिल जाता था, तो क्या होता, सारा बह जाता था, अब कहीं इकट्ठा नहीं होता है। दिस वेस्ट इज कैरिड थ्रू क्लोज कंडक्ट्स अंडर द कंडीशन ऑफ ग्रेविटी फ्लो, और ज़्यादा पानी मिलने से जो अंदर अंदर मतलब क्या होता है, जो सीवर की नालियाँ होती हैं ना, अंदर जो अंडरग्राउंड नालियाँ सारी बनी है, ज़्यादा पानी पड़ता है, फ्लो में सारा बह जाता है। दिस मिक्सर ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इज नोन एज सीवेज। अब क्या है, जो ये पानी और जो वेस्ट का जो प्रोडक्ट्स मिक्सर होता है ना, इसको बोलते हैं सीवेज। अब सीवेज क्या होता है देख लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। सीवेज का मतलब ये हो गया कि जो घरों से गंदा पानी निकलता है और जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी मिक्स होते हैं, वो क्या होता है, सीवेज होता है। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द वाटर कैरी सिस्टम। कह रहा है वाटर कैरी सिस्टम के, जो हमारा सीवेज डिस्पोज करने का सिस्टम बना है, इसके क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, द कैरेज ऑफ वेस्ट ऑन हेड आर कार्ट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा है कि पहले जैसे सर पे और गाड़ी से मैला ढोने की जो प्रथा थी, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। बैड स्मेल, खराब महक, विच वॉज अनअवॉइडेबल ड्यूरिंग ओपन ट्रांसपोर्ट ऑफ सीवेज। अब क्या था, पहले लोग क्या करते थे, जब आदमी हाथ से कचरा ढो ढो के ले जाता था, तो क्या होता था, गाड़ियों में ओपन गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट होता था, इससे बहुत गंदी सी बदबू आती थी। इज़ नॉट अकरिंग ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस पॉल्यूटेड वाटर इन क्लोजर कंड्यूट्स। कह रहा है कि अब ये नहीं दिखाया जाता है क्योंकि सारी जितनी भी सीवर था वो क्लोज्ड हो गया है। फिर क्या कह रहा है, द ओल्ड सिस्टम वाज पोजिंग द हेल्थ हैजर्ड्स टू स्वीपर्स एंड टू द नियर बाई रेजिडेंस। कह रहा है कि जो ये जो ओल्ड सिस्टम था ना, कचरा ढोने का, मैला ढोने का, ये क्या था, बहुत स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक था। जो लोग इसको साफ़ करते थे उनके लिए भी, और जो रहते थे अगल बगल उनके लिए भी। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्लाइज एंड इंसेक्ट ट्रांसमिटिंग डिसीज जम्स फ्रॉम द एसेसिएबल कार्ड्स टू द रेजिडेंट्स फूड ईटेबल्स। कह रहा है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी रहती थी कि जो मक्खी इससे पैदा होंगी, जो कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, वो क्या होगा, डिसीज़, बीमारियाँ फैलाएंगी, जम्स फैलाएंगे, और रेजिडेंट्स जो बगल अगल लोग रहते हैं उनके घरों में खाने पे भी पहुंच जाएंगे। तो ये कह रहा है कि जो पहले वाले जो मतलब हमारा मैला और कचरा ढोने का सिस्टम था, वो क्या था वो बता रहा है, और उसके बारे में अब क्या उसे हमें मतलब उसको हम जब सिस्टम सीवर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया तो उसे क्या फ़ायदा हुआ। दिस इज़ अवॉइडेड इन वाटर कैरी सिस्टम। अब जो वाटर कैरी सिस्टम अब बनाया गया है नालियों का, सीवर का, ये इसमें अवॉइड हो गया है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट सॉइल इन क्लोज कंड्यूट्स। कह रहा जो नाइट सॉइल है क्लोज कंड्यूट्स में बह जाता है सारा। नाइट सॉइल को कहते हैं, नाइट सॉइल एक टेक्निकल टर्म है, और इसका मतलब है कि जो ह्यूमन का और जो एनिमल्स होते हैं इनका मतलब टॉयलेट हो गया, मल मूत्र हिंदी में कह सकते हैं, वो क्या होता है, क्लोज होता है, उसको कहते हैं नाइट सॉइल। आगे चलते हैं। द ह्यूमन एक्सरेटा इज वॉश्ड अवे एज सुन एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वाटर कैरी सिस्टम। कह रहा जैसे ही ह्यूमन मलमूत्र निकलता है और वो क्या होता है, इन कंड्यूट्स में क्या होता है, बह जाता है पानी से इन कैरी सिस्टम में। फिर क्या, दस स्टोरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब क्या है ना, इसको स्टोर नहीं करना पड़ता है एज रिक्वायर्ड इन द ओल्ड सिस्टम ऑफ मैनुअल डिस्पोजल। अब मैनुअल डिस्पोजल पहले ओल्ड सिस्टम में क्या था, मैला है जो भी उसको क्या करते थे, स्टोर करते थे, फिर कोई आता था भर के ले जाता था, वो अब नहीं करना पड़ता है। दस नो बैड स्मेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड कंड्यूट ट्रांसपोर्ट। और इस तरीके से गंदी महक भी नहीं बन पाती है, अब इकट्ठा ही नहीं होता है कूड़ा कचरा मैला। तो फिर क्या होता है आगे, इन द ओल्ड सिस्टम द वेस्ट वाटर, कह रहा है इन द ओल्ड सिस्टम द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम्स वाज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड थ्रू ओपन रोड साइड ड्रेन्स फॉर डिस्पोजल। कह रहा है पुराने सिस्टम में क्या था, जो वेस्ट वाटर था
उसको क्या करते थे, किचन और बाथरूम से जो निकलता था उसको ओपन नालियों के थ्रू डिस्पोजल किया जाता था। दिस इज अवॉइडेड इन सीवरेज सिस्टम। अब सीवरेज सिस्टम में इसको अवॉइड कर दिया, अब ओपन नालियाँ नहीं बनती हैं। एज द ओपन ड्रेन्स कुड जनरेट बैड ऑर्डर्स, मतलब गंदी महक को पैदा करते थे। व्हेन यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट का डिस्पोजल होता था इन खुली नालियों में। फिर कह रहा है द वाटर कैरी सिस्टम डज नॉट ऑक्यूपाई फ्लोर एरिया। अब जब ज़मीन के ऊपर बहते हैं तो फ्लोर एरिया को भी कवर नहीं करता है जो ये वाटर कैरी सिस्टम। एज सीवर्स आर लेड अंडरग्राउंड, सीवर कैसे बनते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। अगला क्या है, इन एडिशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स वन above the other is possible in water carrier system and combining latrine and bathroom together as water closet in is possible। कह रहा अब क्या हुआ, एक के ऊपर एक टॉयलेट भी बन सकते हैं। अब टॉयलेट और बाथरूम मतलब लेटरिन और बाथरूम कंबाइंड भी बनाए जा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वाटर कैरी सिस्टम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वाटर कैरी सिस्टम। तो अभी तक हम लोगों ने देखा वाटर कैरी सिस्टम के एडवांटेज क्या मिले हमें। पुराने सिस्टम में क्या होता था, जो कूड़ा कचरा होता था लिक्विड वेस्ट, उस तब क्या करते थे, आज के ज़माने में लिक्विड वेस्ट के साथ क्या करते हैं। फिर भी देख लेते हैं, कुछ ड्रॉबैक भी है। हाउएवर दिस वाटर कैरी सिस्टम आल्सो हैज़ सर्टेन ड्रॉबैक्स सच एज, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मतलब कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे ए लार्ज नेटवर्क ऑफ पाइप इज़ रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ द सीवेज। कह रहा है एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क ज़रूरत पड़ता है सीवेज कलेक्शन में, बहुत से पाइप डालने पड़ते हैं। हैंस द कैपिटल कॉस्ट फॉर वाटर कैरी सिस्टम इज़ वेरी हाई। और इससे क्या होता है कि जो हमारी लागत आती है बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरी बात क्या है, इन एडिशन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज सिस्टम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कह रहा है कि जो मतलब इसको करना है, जो इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस होता है सीवेज का, ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मान लेते हैं कहीं मान लो सीवर पड़ा हुए हैं सर ढेर सारे पाइप, बीच में कोई एक पाइप लीकेज हो गया या कुछ खराबी आ गई तो क्या करना पड़ता है, बीच बीच में खोज खोज के फिर उसको निकाल के सही करना पड़ता है, इसलिए एक्सपेंसिव भी होता है। फिर क्या कह रहा है, लार्ज वेस्ट वाटर वॉल्यूम इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल। अब कह रहा है इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर कह रहा है अगला, अ सर्ड वाटर सप्लाई इसेंशियल फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द वाटर कैरी सिस्टम। कह रहे इसके लिए अब ये भी ज़रूरी है वाटर सप्लाई क्या हो, कंटिन्यू होती रहे, तब जाके वाटर कैरी सिस्टम बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, तो ये इसके जो हानि है, ड्रॉबैक हैं, बहुत कम है, और जो इसके लाभ हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। अब आगे चलते हैं, डिफिनेशन है कुछ, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है, इट इज़ द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज। ये ऐसा वेस्ट वाटर होता है जो निकलता है इंडस्ट्री से और कमर्शियल एरिया से। दिस वेस्ट वाटर कंटेन्स ऑब्जेक्शनेबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट मे नॉट बी एमिनिएबल टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्रोसेस। कह रहा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो ट्रीटमेंट प्रोसेस से भी ठीक नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लो नाइट सॉइल का एक आगे है कि व्हाट इज़ नाइट सॉइल। नाइट सॉइल क्या होता है, इट इज़ ए टर्म यूज टू इंडिकेट द ह्यूमन एंड एनिमल एक्सरेटा। कह रहा है जो ह्यूमन और एनिमल का जो मल मूत्र होता है उसको क्या कहते हैं, नाइट सॉइल कहते हैं। ठीक है, सैनिटरी सीवेज क्या होता है, सीवेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग से सीवेज निकलता है, कम्स अंडर दिस कैटेगरी, उसको हम सैनिटरी सीवेज कहते हैं। दिस इज़ वेरी फॉल इन नेचर। इट इज़ द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द लेबोरेटरी बेसिन, मतलब जो हमारा वॉश बेसिन हाथ धोने का होता है, यूरिनल से निकलता है, एंड वाटर क्लोसेट और ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो जो सैनिटरी सीवेज है वो हमारा क्या है, लैट्रीन बाथरूम से जो भी वॉश बेसिन से जो भी हाथ धुल के लैट्रीन बाथरूम जाने के बाद में जो भी सीवेज निकलता है वो हमारा सैनिटरी सीवेज होता है। ऑफिस बिल्डिंग से निकलने वाला, थिएटर एंड अदर इंस्टीट्यूशन से निकलने वाला। इट इज़ आल्सो रिफर्ड एज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, और इसे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर से भी मतलब समझा जा सकता है। अब सीवेज क्या, सैनिटरी सीवेज समझ गए, और उसके बाद में सीवेज क्या होता है, इट इंडिकेट द लिक्विड वेस्ट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर। कह रहा है कि सीवेज जो है ये लिक्विड वेस्ट होता है, कहाँ से निकलता है, घरेलू पानी के उपयोग से निकलता है। तो घरेलू जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको सीवेज कहते हैं।
सैनिटरी सीवेज अलग है, सीवेज अलग है। सैनिटरी सीवेज होता है हमारा जो अच्छे से क्लियर हो जाना दिमाग में, जो हमारा वॉश बेसिन से, यूरिनल से, वाटर क्लोसेट से जो निकलता है ना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से, ऑफिस बिल्डिंग, थिएटर एंड अदर से, वो हमारा सैनिटरी सीवेज हो गया। और दूसरा सीवेज वो होता है जो डोमेस्टिक वाटर होता है, मतलब घरेलू गंदा पानी से, किचन विचन से निकलने वाले को सीवेज कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड स्लज, सेलेज, डिस्चार्ज फ्रॉम टॉयलेट, टॉयलेट से निकलने वाला पानी, यूरिनल से निकलने वाला पानी, वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स एंड आल्सो द ग्राउंड वाटर एंड स्ट्रॉम वाटर। अब स्ट्रॉम वाटर क्या होता है? जो बारिश का पानी लोकल एरिया में बरसता है, इसको कहते हैं स्ट्रॉम वाटर, दैट में इंटर इनटू द सीवर। अब स्ट्रॉम वाटर क्या होता है? ये सीवर में इंटर कर जाता है, मतलब जो बारिश का पानी होता है ना लोकल एरिया में, और कहीं सीवर खुला था उसमें इंटर कर जाता है। इट्स डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोलोडोरंस गैसेस, और इससे क्या होता है बहुत बेकार सी गैसेस भी बनती हैं। एंड इट कंटेन्स न्यूमेरियस पैथोजेनिक और डिसीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इससे क्या होता है? डिसीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बनते हैं अलॉन्ग विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड सॉइल। फिर क्या होता है? हाई कंसनट्रेशन के ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड सॉइल भी बनता है, सॉलिड्स भी बनते हैं। अब देखते हैं, अब सही से आया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान क्यों यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखते हैं क्या है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज़ ए फैसिलिटी। अब सीवेज क्या है? देखो भाई, सीवेज तो पता चल गया होगा इतनी देर में। अब देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है। इज़ ए फैसिलिटी डिज़ाइन टू रिसीव द वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मतलब जो हमारे घर से, कमर्शियल जगह से, इंडस्ट्रियल जो सोर्स से जो निकलता है ना कचरा, and to remove material that damage water quality and compromise public health and safety when discharged into water receiving system or land. It is combination of unit operations and unit processes developed to treat the sewage to desirable standards to suit effluent norms defined by regulating authority. सीवरेज प्लांट क्या है? इसको इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारे घरों से, कमर्शियल बिल्डिंग से, इंडस्ट्रियल से जो भी हमारा गंदा वेस्ट वाटर निकलता है, इससे क्या होता है, हम उन मटेरियल्स को रिमूव कर देते हैं जो वाटर क्वालिटी को ख़राब करते हैं और पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और पानी को हम मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं। आगे चलते हैं। सीवर क्या है? इट इज़ एन अंडरग्राउंड कंड्यूट आ ड्रेन थ्रो। सीवर क्या होता है? अंडरग्राउंड जो नालियाँ बनी रहती हैं, इसमें क्या होता है, विच सीवेज इज कैरिड टू ए पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज या डिस्पोजल, और वहाँ क्या होता है, डिस्चार्ज या डिस्पोजल होता है सीवर का, सीवेज का। सीवर में देयर आर 3 टाइप ऑफ सीवर सिस्टम, 3 टाइप के सीवर सिस्टम है दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर सीवेज कलेक्शन। सीवेज कलेक्शन किया जाता है सेपरेट सीवर आर दोज विच सेपरेट किया जाता है सीवर आर दोज विच कैरी द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ओनली। इन सीवर में जो फर्स्ट टाइप के सीवर है सेपरेट सीवर, इसमें क्या करते हैं, इसमें केवल पानी जो घर से और इंडस्ट्री जो बेस्ट वाटर निकलता है, वेस्ट निकलते हैं, उनको ही रखते हैं, केवल हाउस होल्ड बेस्ट और इंडस्ट्री बेस्ट को ही रखते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स आर दोज विच कैरी रेन वाटर। जो स्टॉर्म वाटर होते हैं, जो वर्षा का पानी होता है, उसके लिए क्या करते हैं, वो अलग ड्रेन्स बनाते हैं जो केवल वर्षा का पानी छतों से और गलियों से ले जाते हैं। तो पहले टाइप के सीवर में क्या करना है, हमें क्या बताया गया है, सेपरेट सीवर होते हैं जो घरों से और इंडस्ट्री के पानी के लिए यूज़ होते हैं। दूसरे टाइप के हैं जो स्टॉर्म वाटर यानी कि बारिश के पानी को रूप से और स्ट्रीट से ले जाते हैं। तीसरा टाइप का है कंबाइन सीवर आर दोज विच कैरी बोथ सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर टुगेदर इन द सेम कंड्यूट। कह रहा है कंबाइन सीवर किसे कहते हैं, जो सीवर को और स्टॉर्म वाटर को, मतलब घर से निकलने वाले सीवेज को, गंदे पानी को, और जो वर्षा का पानी होता है, दोनों को एक साथ बहा के ले जाते हैं, वो उन नालियों को कहते हैं कंबाइन सीवर। हाउस सीवर आर ड्रेन इज यूज टू डिस्चार्ज द सीवेज फ्रॉम बिल्डिंग टू ए स्ट्रीट सीवर। कह रहा है कि जो हाउस सीवर होते हैं वो क्या करते हैं, जो घरों में लगाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है, घरों से निकलने वाले सीवेज को बिल्डिंग से स्ट्रीट सीवर में ले जाते हैं।
लेटरल सीवर इज ए, अब लेटरल सीवर क्या होता है? लेटरल सीवर इज सीवर विच कलेक्ट सीवेज डायरेक्टली फ्रॉम द हाउस होल्ड बिल्डिंग। लेटरल सीवर वो होते हैं जो डायरेक्ट, जो घरों का पानी होता है हाउस होल्ड को, गंदे पानी को डायरेक्ट क्या करते हैं, ले जाते हैं। लेटरल सीवर इज अ सीवर विच कलेक्ट्स सीवेज डायरेक्टली फ्रॉम द हाउस होल्ड बिल्डिंग। लेटरल सीवर वो होता है जो डायरेक्टली क्या करता है, हाउस होल्ड बिल्डिंग से कलेक्ट होता है। ब्रांच सीवर या सबमेन सीवर क्या होता है? इज अ सीवर विच रिसीव सीवेज फ्रॉम अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। जो ब्रांच सीवर होता है या सबमेन सीवर होता है वो क्या करता है, स्मॉल एरिया से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करता है। मेन सीवर आर ट्रंक सीवर इज ए सीवर दैट रिसीव सीवेज फ्रॉम मैनी ट्रिब्यूटरी ब्रांचेज एंड सीवर्स। मेन सीवर जो है वो क्या करता है, ट्रंक सीवर वो होता है जो जगह जगह से ब्रांचेस से सीवर को कलेक्ट करके मेन सीवर में आता है। सर्विंग एज एन आउटलेट फॉर ए लार्ज टेरिटरी, और बहुत बड़े एरिया में सर्विस प्रोवाइड करता है। डिप्रेस्ड सीवर इज ए सेक्शन ऑफ सीवर। जो डिप्रेस्ड सीवर होता है वो क्या है, सेक्शन ऑफ सीवर है कंस्ट्रक्टेड लोअर देन एडजेंट सेक्शन, मतलब कि कुछ नीचे बनाया जाता है। टू पास बीनेथ ऑन ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो प्रॉब्लम बीच बीच में आती है, मतलब कुछ फंस आ गया उसको निकालने के लिए। इट रन्स फुल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द सीवेज इंटर्स एंड लीव्स द डिप्रेस सीवर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिप्रेस सीवर को छोड़ देता है। इंटरसेप्टिंग सीवर इज अ सीवर। इंटरसेप्टिंग सीवर क्या होता है? इंटरसेप्टिंग सीवर इज अ सीवर लेट ट्रांसवर्सली टू मेन सीवर सिस्टम। मेन सीवर सिस्टम में ले आता है इंटरसेप्ट सीवर। द ड्राई वेदर फ्लो ऑफ सीवेज एंड एडिशनल सरफेस एंड स्टॉर्म वाटर एज मे बी डिजायरेबल। एन इंटरसेप्टिंग सीवर यूजली ए लार्ज सीवर। इंटरसेप्टिंग सीवर एक बहुत ही बड़ा सीवर होता है। आगे और क्या होता है, फ्लोइंग पैरेलल टू ए नेचुरल ड्रेनेज चैनल, और जो नेचुरल ड्रेनेज चैनल होता है उसके पैरेलल में फ्लो करता है। into which a number of main or outfall sewers discharge. Outfall sewer receives entire sewage from the collection system. अब आउटफॉल सीवर क्या करता है, रिसीव करता है, यानी सारा इकट्ठा करता है इंटायर सीवेज, सारे सीवेज फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम से, एंड फाइनली इट इज़ डिस्चार्ज टू ए कॉमन पॉइंट, और लास्ट में क्या करता है, कॉमन पॉइंट पे छोड़ देता है लाके। रिलीफ सीवर क्या होता है? रिलीफ सीवर आर ओवरफ्लो सीवर क्या है, इज यूज टू कैरी द फ्लो इन एक्सेस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सीवर। अब देखते हैं फिर से एक टेक्निकल टर्म है सीवेज, सीवरेज। सीवरेज क्या होता है? द टर्म सीवरेज रिफर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स डिवाइस इक्विपमेंट एंड appurtenance for the collection, transportation and pumping of sewage, but excluding works for the treatment of sewage. Basically, it is a water carriage system designed and constructed for collecting and carrying of sewage through sewers. मतलब सीवरेज जो है एक बेसिकली क्या है, एक ऐसा डिज़ाइन सिस्टम इसको डिज़ाइन किया गया है जो कलेक्ट कर और कैरी करता है थ्रू सीवर, मतलब अलग अलग सीवर से आने वाले सीवेज को सीवरेज कलेक्ट करता है। स्टॉर्म वाटर क्या है? इट इंडिकेट्स द रेन वाटर ऑफ द लोकेलिटी, जो पानी बारिश का होता है स्टॉर्म वाटर उसको कहते हैं। सब सॉइल वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर दैट इंटर्स इनटू द सीवर थ्रू लीकेज इज कॉल्ड सब सॉइल वाटर। सब सॉइल वाटर वो वाटर होता है जो ग्राउंड वाटर इंटर इनटू द सीवर, सीवर में चला जाता है पानी थ्रू लीकेज इज कॉल्ड सब सॉइल वाटर। सलेज क्या है? दिस रिफर्स टू द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम बाथरूम, किचन, वॉशिंग प्लेस, मतलब बाथरूम, किचन और वॉशिंग प्लेस से जो और वॉशिंग बेसिन से जो निकलता है उस सलेज कहते हैं उस पानी को, वेस्ट वाटर को। कंपोजिशन ऑफ दिस वेस्ट डज नॉट इन्वॉल्व हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते, एंड इट इज़ लेस पॉल्यूटेड वाटर एज कम्पेयर टू सीवेज, सीवेज की मात्रा में कम पॉल्यूटेड होता है उसे कंपेयर करने में। वेस्ट वाटर क्या है? द टर्म वेस्ट वाटर इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
जो वेस्ट वाटर है इसमें क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के कंस्टिट्यूट्स होते हैं। इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड फॉर्म, कुछ उसमें घुले हुए होते हैं, कुछ ठोस के रूप में होते हैं। एंड मिनरल कंटेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट कैरिड थ्रू लिक्विड मीडिया। जनरली द ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ द वेस्ट वाटर अंडरगोज बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन के अंडर गुजारा जाता है। एंड द मिनरल मैटर में कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म डिजॉल्व सॉलिड। जहाँ जहाँ समझ में नहीं आता उसको क्लियर करते चलते हैं, जो समझ में आ जाएगा उसको कम क्लियर करेंगे। सोर्सेज ऑफ सीवेज। अब सीवेज के सोर्स क्या हैं? द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट्स टू द मेजर पार्ट ऑफ द सीवेज। वेस्ट वाटर अधिकतर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से आता है। द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम recreational activities, public utilities, commercial complex and institutes is also discharged into sewer. The wastewater discharged from small and medium scale industries situated within the municipal limits and discharging partially treated or untreated wastewater into the sewers also contributes for municipal wastewater. ये देखो समझ में आ रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करें, बहुत नॉर्मल इंग्लिश लिखी हुई है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है सीवेज डिस्चार्ज कहाँ कहाँ होता है। कह रहा है द क्वालिटी ऑफ सीवेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स शो ए मार्क्ड रेंज ऑफ ऑर्ली वेरिएशन एंड हैंस पीक एवरेज एंड मिनिमम डिस्चार्ज आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। कह रहा है जो सीवेज की क्वालिटी और जो उसके गुण हैं क्या शो करता है, आवरली वेरिएशन, उसका बार बदलने का वेरिएशन क्या है, एंड कब बहुत ज़्यादा होता है, कब एवरेज होता है और कब मिनिमम डिस्चार्ज होता है सीवर का, आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। मतलब ये चीज़ों को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कब होता है सीवर डिस्चार्ज, कम कब होता है, एवरेज कब होता है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। फिर कह रहा था प्रोसेस लोडिंग इन द सीवेज ट्रीटमेंट आर बेस्ड ऑन द डेली एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिटरमाइंड फ्रॉम ए 24 आवर वेटेड कंपोजिट सैंपल। कह रहा है कि जो प्रोसेस है लोडिंग की सीवेज ट्रीटमेंट की आर बेस्ड ऑन द डेली एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी डेली जो मतलब गुण होते हैं या फिर डेली जिसको डिसाइड किया जा सकता है फ्रॉम ए 24 आवर वेटेड कंपोजिट सैंपल। 24 घंटे में मतलब लगभग जब निकाला जाता है कि एक दिन में कितना सीवेज होगा तो 24 घंटे पे निकाला जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी डाटा, और जब कोई डाटा नहीं होता है, एन एवरेज क्वांटिटी ऑफ 150 LPCD। जब कोई डाटा नहीं सीवेज का मतलब मौजूद होता है कि 24 घंटे में कितना सीवेज निकलेगा, तो इसको क्या मान लिया जाता है, 150 LPCD मान में भी अडॉप्टेड फॉर डिज़ाइन। मतलब कोई मतलब सीवेज का जो टैंक बनाया जाता है उसको बनाने के लिए क्या मान लेते हैं, 150 LPCD 24 घंटे में मान लेते हैं। ये भी नोट डाउन करने वाली बात है। आगे चलते हैं। द हाइड्रोलिक डिज़ाइन लोड वेरीज फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट। अब जो उसका हाइड्रोलिक डिज़ाइन बनाया जाता है सीवेज टैंक का, तो डिपेंड करता है किस पे, वेरीज डिफरेंट टाइप का फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट टू कंपोनेंट का डिफरेंट होता है ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट विद ऑल appurtenances, conduits, channel etc. being designed for the maximum discharge। जब मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है विच में वेरी फ्रॉम 2.0 टू 3.5 टाइम्स। जब 2.0 से 3.5 तक मैक्सिमम जो डिस्चार्ज होता है सीवेज का, द एवरेज डिस्चार्ज सेडिमेंटेशन टैंक्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डिस्चार्ज। जो सेडिमेंटेशन टैंक जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो किस बेस पर डिज़ाइन किए जाते हैं, इसी बेस पे कि एवरेज डिस्चार्ज कितना है सीवेज का। While consideration of both maximum and minimum discharge is important in the design of screen and grid chamber। अब स्क्रीन चैम्बर और ग्रिड चैम्बर के लिए मैक्सिमम कब सबसे ज़्यादा सीवेज निकलता है और सबसे कम निकलता है, दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली डिज़ाइन फॉर एवरेज डिस्चार्ज। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है एवरेज डिस्चार्ज के लिए बनाया जाता है विद सफिशिएंट सेफ्टी मार्जिन, और लगभग सेफ्टी मार्जिन को लेते हैं तो टू अकोमोडेट द पीक डिस्चार्ज, और पीक डिस्चार्ज को समझते हुए। अब क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल। अब कह रहा है कि जो अनट्रीटेड मतलब बिना उपचार किया हुआ, मतलब बिना सही किया हुआ वेस्ट वाटर होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कह रहा है द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस बोथ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट।
मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेली होती हैं तो लिक्विड और सॉलिड वेस्ट दोनों में निकलते हैं। द लिक्विड पोर्शन ऑफ द वेस्ट वाटर इज नेसेसरली द वाटर सप्लाइड बाय द अथॉरिटी आर थ्रू प्राइवेट वाटर सोर्सेस। इसको वाटर सप्लाई किया जाता है जो मतलब लिक्विड वेस्ट होता है या तो कोई अथॉरिटी के द्वारा या फिर प्राइवेट वाटर सोर्स के द्वारा। आफ्टर इट हैज़ फॉल्ड बाई वेराइटी ऑफ यूजेस, और इसके बाद में इसको बहुत तरीके से यूज किया जाता है सीवेज का। द सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन कैन बी डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द लिक्विड और वेस्ट वाटर कैरिड वेस्ट रिमूव फ्रॉम रेजिडेंस इंस्टीट्यूट्स एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। कह रहा है द सोर्स जो वेस्ट वाटर का सोर्स है कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, लिक्विड फॉर्म में रेजिडेंस से, घर से, इंस्टीट्यूट से, कमर्शियल जगह से, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से, टुगेदर विद ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड स्टोन वाटर एज में भी प्रेजेंट। और इसमें क्या क्या होता है वेस्ट वाटर में, ग्राउंड वाटर भी, सरफेस वाटर भी और स्टोम वाटर भी होता है। स्टोम वाटर मतलब वही जो पानी का, बारिश का पानी होता है। अब कह रहा है इफ़ द अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज अलाउड टू अक्यूमुलेट, अगर मतलब उसको जो वेस्ट वाटर है उसको सही ना किया जाए, उसको बिना उपचार के, बिना ट्रीटमेंट के ही यूज़ किया जाए, इट विल लीड टू हाई अनहाइजेनिक कंडीशन। ये क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाएगी। द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वेस्ट वाटर में, विल अंडरगो डिकम्पोजिशन विद प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ मेलोडोरस गैसेज। बहुत ही खतरनाक गैसें भी निकलती हैं इफ़ द वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज विदाउट ट्रीटमेंट इन द वाटर बॉडीज। मतलब अगर बिना सही किए, बिना इसको मतलब ट्रीटमेंट दिए वेस्ट वाटर को डायरेक्ट छोड़ दिया जाएगा वाटर बॉडी में, मतलब जैसे कि कोई भी झरना, नदी, ताल में, दिस विल रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो इससे क्या होगा, घट जाएगी जो हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन उसे ही कहते हैं, वो घट जाएगी ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ DO। अब क्या होगा, जब डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी तो क्या होगा, द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, मतलब जो पानी में जो रहते हैं जीव, उनकी क्या होगी, लाइफ सर्वाइवल हो जाएगी, विल बिकम डिफ़िकल्ट, उनके लिए जीवन कठिन हो जाएगा। फाइनली लीडिंग टू एन एरोबिक कंडीशन इन द रिसीविंग वाटर। आगे चलते हैं। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर कैन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। जो कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो वेस्ट वाटर में स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, लीडिंग टू प्रॉब्लम लाइक इट्रोफिकेशन, और इसको क्या करते हैं, इट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। इन एडिशन द अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है यूजुअली कंटेन्स न्यूमेरियस पैथोजेनिक और डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या होता है, वेस्ट वाटर में बहुत ही बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट डवेल इन द ह्यूमन इंटेस्टाइनल। वो कहाँ अपना घर बना लेते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, यानी हाथ में बना लेते हैं। ट्रैक्ट आर इट में भी प्रेजेंट इन सर्टेन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ये सब कुछ इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द वेस्ट वाटर कंटेन्स इनऑर्गेनिक ग्रिटी मटेरियल। इसके अलावा जो वेस्ट वाटर क्या होता है, इनऑर्गेनिक ग्रिटी मटेरियल होता है। द कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मटेरियल में रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी कंसिडरेबली ओवर ए पीरियड। ये लगातार डिपोजिशन जो होता है, इससे क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल में भी रिड्यूस्ड, इनऑर्गेनिक मटेरियल कम होते जाते हैं वाटर बॉडी कंसीडर ओवर ए पीरियड, कुछ टाइम के बाद। मतलब जो वाटर बॉडीज़ होती है उसमें जो हम लोग अशुद्ध चीज़ों को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ होती है, नदी, रिवर, कोई भी मतलब होता है, वो धीरे धीरे खुद को साफ करता है एक पीरियड के बाद में खुद ही। आगे क्या कह रहा है, जनरली डोमेस्टिक सीवेज डज नॉट कंटेन एनी इनऑर्गेनिक मैटर। कह रहा है जो घरों से जो सीवेज निकलता है वो जनरली क्या होता है, कोई भी उसमें इनऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं होता। इन हाईली टॉक्सिक कंसनट्रेशन, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, मतलब घरों से जो सीवेज निकलता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। हाउ एवर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, अब ये इंडस्ट्रियों पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। डिस्चार्जिंग इनटू द पब्लिक सीवर्स एंड द डिल्यूशन दैट इज ऑफर्ड बाय सीवेज। The municipal wastewater may have these inorganic substances or toxic organic compounds with the concentration more than the discharge limit
स्टिपुलेटेड बाय द अथॉरिटीज़, मतलब उसमें जो नगर पालिका जो ले जाती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वैसे ही वाटर वेस्ट वाटर होता ही नगर पालिका वाले जो सही करते हैं। सर्टेन कंपाउंड सच एज सल्फेट होता है, मेटल सच एज क्रोमियम भी होती है, इफ़ प्रेजेंट इन हायर कंसनट्रेशन या बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे, मे डिस्टर्ब द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, और जो सीवेज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसको डिस्टर्ब करेंगे। का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फेट, मेटल सच ए क्रोमियम होगा। अब कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीवेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों कलेक्ट किया जाता है, क्यों डिस्पोजल किया जाता है वेस्ट वाटर को, तो देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल इज़ टू इंश्योर दैट सीवेज डिस्चार्ज फ्रॉम कम्युनिटीज इज़ प्रॉपरली कलेक्टेड। इसका मेन उद्देश्य होता है कि सीवेज का कलेक्शन का, जैसे कि डिस्चार्ज जितना भी सीवेज हो कम्युनिटीज से प्रॉपरली कलेक्टेड, अच्छे तरीके से कलेक्ट किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, ट्रीटेड टू द रिक्वायर्ड डिग्री, और जिस लेवल पे इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है उसे ट्रीट किया जाए, सो एज नॉट टू काज डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ आर अनएक्सेप्टेबल डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। कह रहा इससे क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डैमेज नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, एंड फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट काजिंग एनी हेल्थ आर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। फाइनली क्या करेंगे, इसे डिस्पोज कर दिया जाता है बिना किसी मतलब हेल्थ को और इन्वायरमेंट को खतरा बढ़ाए हुए। 10 इफ़िशिएंट सीवरेज स्कीम कैन अचीव द फॉलोइंग। अब ये कैसे अचीव करते हैं, पॉइंट दिए हुए हैं कैसे कैसे होगा ये, मतलब कैसे कैसे मतलब हम लोग को कलेक्ट करना चाहिए सीवेज के, और कैसे कैसे उसको सेफली ख़त्म करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड ए गुड सैनिटरी इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ सिटी प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। दूसरा है टू डिस्पोज द ह्यूमन एक्स्ट्रा टू ए सेफ प्लेस बाय ए सेफ एंड प्रोटेक्टिव मीन्स। तीसरा है टू डिस्पोजल ऑफ ऑल लिक्विड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कम्युनिटी टू ए प्रॉपर प्लेस टू प्रिवेंट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग, फ्लाई डेवलपिंग और बैक्टीरिया ग्रोइंग। चलो हिंदी में बता देते हैं, क्या मालूम कुछ लोगों को ना समझ आ रहा हो। टू प्रोवाइड ए गुड सैनिटरी इन्वायरमेंटल मतलब अच्छा सैनिटरी स्वच्छता का माहौल बनाना चाहिए। सिटी प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सिटी में मतलब अच्छी स्वच्छता का माहौल रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए सिटी को, से पब्लिक हेल्थ बनी रहे। दूसरा क्या कह रहा है, जो ह्यूमन का जो एक्सरेटा होता है, जो बच्चा खुच्चा मलमूत्र होता है, उसको सेफ प्लेस बाय ए सेफ एंड प्रोटेक्टिव मीन्स मतलब सेफ और प्रोटेक्ट तरीके से ख़त्म करना चाहिए। तीसरा है जो जितना भी लिक्विड वेस्ट जनरेटेड होता है कम्युनिटी से, इसको प्रॉपर प्लेस टू प्रिवेंट ए फेवरेबल कंडीशन, मतलब इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर प्लेस से जहाँ इसको ले जाना है वहाँ डंप करना चाहिए, जिससे क्या होगा, मॉस्किटो ब्रीडिंग, मॉस्किटो नहीं बढ़ेंगे, मच्छर नहीं बढ़ेंगे और मक्खियाँ नहीं डेवलप हो पाएंगी, बैक्टीरिया भी नहीं बढ़ेंगे। चौथी बात क्या है, टू ट्रीट द सीवेज एज पर नीड्स, सीवेज को नीड के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, एज सो एज नॉट टू इंडेंजर द बॉडी ऑफ ए वाटर, जो मतलब वाटर बॉडीज है उनके लिए भी खतरा ना पैदा हो। मतलब वाटर बॉडीज़ क्या, तालाब नदी नाले में अगर पानी छोड़ा जाए तो वो ज़्यादा दूसरा ना फैलाए, या फिर ग्राउंड वाटर लैंड टू गेट पॉल्यूटेड, और जो ग्राउंड वाटर है जो ज़मीन है वो पॉल्यूटेड ना हो, वेयर इट इज़ फाइनली डिस्पोज ऑफ, जहाँ पे फाइनली इसको डिस्पोज किया जाए वो बिल्कुल ख़राब ना हो। दस इट प्रोटेक्ट्स द रिसीविंग इन्वायरमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन और कंटामिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब देख लेते हैं बेस्ट वाटर, अभी दो कलेक्शन की बात हुई है, क्यों कलेक्ट किया जाता है ये बात हुई है, अब उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं ये बात है। अब क्या है, द एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस वर पॉपुलरली यूज्ड एज ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड दीज प्रोसेस आर स्टिल इन द फर्स्ट चॉइस। कह रहा है जब एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो जो ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत ही पॉपुलरली नोन है, मतलब पॉपुलर बहुत ज़्यादा है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century it became clear that the discharge of effluents from even the most efficient secondary treatment plant could lead to the deterioration of the quality of receiving water body। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ 20th century थी उसके बारे में बता रहा है कि वहाँ पे पानी के बारे में क्या होता था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में। आगे चलते हैं, दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड पार्शली टू द डिस्चार्ज ऑफ अमोनिया इन द इफ्लुएंट इन द रिसीविंग वाटर बॉडी। दिस डिस्चार्ज
exerts an oxygen demand for the biological oxidation of ammonia to nitrate, a process called nitrification. निट्रिफिकेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। जब ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया से नाइट्रेट में, ये प्रोसेस निट्रिफिकेशन कहलाती है। हाउएवर इवन व्हेन निट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट एट द ट्रीटमेंट प्लांट इटसेल्फ, जब ये न्यूट्रिफिकेशन अपने आप होते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में, द डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट कैन स्टिल बी डिटरमिनेंटल टू द वाटर क्वालिटी, तब ये वाटर क्वालिटी को डिसाइड करता है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फोरस आर फास्फेट्स। द टॉलरेंस लिमिट ऑफ नाइट्रेट्स for the water when used as raw water for public water supplies and bathing ghat is 50 mg liter as NO3. The availability of nitrogen and phosphorus tends to cause an excessive growth of aquatic life, not notably autotrophic organisms such as algae that can use carbon dioxide rather than organic material as a source for cell synthesis. Thus, explosive development of biomass may occur when nitrogen and phosphorus are abundantly available. Although this biomass may produce photosynthesis oxygen in the water during daytime, after sunset it will consume oxygen so that the dissolved oxygen concentration will decrease and may reach to the levels that are too low to sustain the life of other microorganism. तो यहाँ पे समझने वाला है, तो यहाँ बता देते हैं। कह रहा है दिन के टाइम में जो वाटर बॉडीज होती है उनमें ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी ठीक ठाक होता है। रात में क्या होता है, जो इसमें मतलब और अदर जीव रहते हैं वो भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की अगर कमी होगी हो जाएगी तो क्या होगा कि जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। दिस फिनोमिनन ऑफ एट्रोफिकेशन हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्टियरी ट्रीटमेंट सिस्टम। अब जब ऐसा हो जाता है तो टर्टियरी सिस्टम मतलब तीसरे टाइप का ट्रीटमेंट वाटर का किया जाता है। मतलब उसको ऐसा पहले सेकेंड फर्स्ट ट्रीटमेंट फिर सेकेंड फिर थर्ड ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है जिससे जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल वाटर बॉडीज़ में घटे ना। मतलब जैसे ही पानी को बस्ट वाटर को पानी वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए तो उसके ऑक्सीजन लेवल पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। इन दीज नाइट्रोजन एंड आर फास्फोरस आर रिमूव्ड अलॉन्ग विथ सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन द मिनिमम इफ्लुएंट क्वालिटी हैज़ बीन स्पेसिफाइड फॉर मैक्सिमम अलाउबल concentrations of solid both suspended and dissolved organic matter, nutrients and pathogens. The objective of the treatment is to attain reliably the set standards. The role of design engineer देखो हमारे सिलेबस में ये भी है कि जो डिज़ाइन इंजीनियर उसका क्या रोल होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। द रोल ऑफ डिज़ाइन इंजीनियर इज टू डेवलप ए ट्रीटमेंट स्कीम। उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, ट्रीटमेंट स्कीम को डिज़ाइन करना। दैट विल गारंटी द टेक्निकल feasibility of the scheme taking into consideration other factors such as construction and maintenance cost। तो डिज़ाइन इंजीनियर का क्या रोल होता है, देखो ये हमारे सिलेबस का टॉपिक की लाइन है। जो डिज़ाइन इंजीनियर का रोल पूछ रहा है तो ये रोल उसका ये होगा, वो क्या करता है, टू डेवलप ए ट्रीटमेंट स्कीम दैट विल गारंटी द टेक्निकल फैसिलिटीज ऑफ द स्कीम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अदर फैक्टर्स सच एज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। वो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का कॉस्ट को देखता है और कितने लेवल पे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाएगा ये देखता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पर्सनल्स फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट। और उसका क्या काम होता है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट प्लांट का। प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन फॉर रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मैटर। जो तीसरे टाइप का जो होता है ट्रीटमेंट, प्राइमरी पहले टाइप का जो ट्रीटमेंट उसमें क्या होता है, स्क्रीन्स होता है। किस लिए क्या होता है, फॉर रिमूवल फ्लोटिंग मैटर, जो बेस्ट वाटर में तैरते हुए जो मतलब ख़राब चीज़ें उनको हटाया जाता है। ग्रिड चैम्बर फॉर रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉइल। ग्रिड चैम्बर किस लिए होता है कि जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉइल है उसको हटाते हैं, सॉलिड्स को। एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक फॉर रिमूवल रेजिडुअल
रेसिडुअल सेटलेबल सॉलिड्स विच आर मोस्टली ऑर्गेनिक। और जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं उनको हटाने के लिए। स्किमिंग टैंक्स में बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल्स। और जो स्किमिंग टैंक्स होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, रिमूवल ऑफ ऑयल्स, तेल को हटाने के लिए। हाउएवर इन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट नो सेपरेट स्किमिंग टैंक। जो कन्वेंशनल जो मतलब पहले के ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें से कोई सेपरेट स्किमिंग टैंक कोई भी नहीं था, जिससे क्या हुआ, यूज एंड ऑयल रिमूवल इज, उसमें कोई स्किमिंग टैंक पहले यूज़ नहीं किया जाता था कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, तो ऑयल रिमूवल इज अचीव्ड बाई कलेक्टिंग द स्कम में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तब इससे ऑयल कैसे हटाया जाता था, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कलेक्ट करके। दिस प्राइमरी ट्रीटमेंट अलोन विल नॉट प्रोड्यूस एन इफ्लुएंट विद an acceptable residual organic material concentration. Almost invariably, biological methods are used in the treatment system to effect secondary treatment for removal of organic material. In biological treatment systems, the organic material is metabolized by bacteria, depending upon the requirement for the final effluent quality. Tertiary treatment methods and or pathogens removal may be included. Today, majority of wastewater treatment plants use aerobic metabolism, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर का किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए। द पॉपुलरली यूज्ड एरोबिक प्रोसेस आर द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन डिच, trickling filter and aerated lagoons. Stabilization ponds use both the aerobic and anaerobic mechanism. स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स दोनों में यूज़ किए जाते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक मैकेनिज्म में। मैंने इसके लिए एक छोटा सी क्लिप बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि एरोबिक एंड एनारोबिक मैकेनिज्म क्या होता है। इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन पावर कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ एरोबिक प्रोसेस। अब रिसेंट में क्या हुआ, हाल के सालों में जो मतलब कॉस्ट थी एरोबिक प्रोसेस की बहुत ही कॉस्टली हो गई। मोर अटेंशन इज बीइंग पेड फॉर द यूज़ ऑफ एन एरोबिक ट्रीटमेंट। फिर क्या हुआ, जब भाई एरोबिक में प्रोसेस में कॉस्ट महंगी हो गई तो ट्रीटमेंट शुरू किया गया, एन एरोबिक ट्रीटमेंट शुरू किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज। सीवेज का भी अब क्या करा जा रहा है, एन एरोबिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रिसेंटली द हाई एन एरोबिक प्रोसेस सच एज upflow anaerobic sludge blanket UASB reactor used for sewage treatment at many places। अब एनारोबिक प्रोसेस में क्या है, सब अब एक USB स्लज ब्लैंकेट है, इसका यूज किया जा रहा है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ डिस्पोजल द टर्टियरी ट्रीटमेंट में बी गिवन फॉर किलिंग पैथोजेंस, न्यूट्रिएंट रिमूवल, सस्पेंडेड सॉइल रिमूवल। अब क्या है, डिस्पोजल टर्टियरी ट्रीटमेंट किस लिए दिया जा रहा है, पैथोजेंस को किल करने के लिए, न्यूट्रिएंट रिमूवल के लिए, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल के लिए किया जा रहा है। जनरली सेकेंडरी ट्रीटमेंट फॉलोड बाय डी इंस्पेक्शन विल मीट द एफ्लुएंट स्टैंडर्ड फॉर डिस्पोजल इनटू वाटर बॉडीज व्हेन द ट्रीटेड सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन लैंड फॉर इरिगेशन। मतलब खेती की सिंचाई के लिए जब भी इस ट्रीटेड सीवेज को यूज किया जाता है, द लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन नीड्स विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट से इसको डिसइंफेक्शन करते हैं, मतलब इसको सही करते हैं। ट्रीटमेंट किया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स विद रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एरिया। आज का ये लेक्चर ख़त्म हो गया, ये इंग्लिश मीडियम के लिए था और वैसे मैंने हिंदी के लिए भी समझा दिया। अगर कोई ठीक से देखेगा तो हिंदी वाले को भी समझ में आ जाएगा। कई जगह है जहाँ पे मैंने इंग्लिश को हिंदी में थोड़ा नहीं समझाया, क्योंकि मुझे लगा बहुत सिंपल लाइन है और समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक लाइन को भी हिंदी में पूरा समझा दिया करूँगी। वैसे मैंने भी कुछ लाइनें छोड़ दी जो बहुत ही मुझे अननेसेसरी लगी, मतलब बहुत ज़्यादा समझाना ज़रूरी नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया है, बाकी सारा मैंने समझा दिया है। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर हो गया बहुत वेस्ट वाटर पे। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे आगे बढ़ते हुए, लेकिन मैंने इसमें कोशिश की है कि मैंने सिलेबस का एक पॉइंट लिखा है, जिससे कि अगर आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कराऊंगी इसको बताने के बाद में,
तो आप लोग 2-4 वीडियो पढ़ेंगे या तो फिर वीडियो से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।